अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। कर्नाटक सरकार में हिजाब का विरोध करने वाले स्कूल और कॉलेज पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग को लेकर परभनी में आज तारीख 11 फरवरी शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर मुस्लिम युवती महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को दिया है। दिए हुए निवेदन के साथ यहाँ के परभनी जिला महिला कांग्रेस कमेटी शहर जिला अध्यक्ष पठान दुर्रानी शब्बीर अहमद खान के नेतृत्व में भी निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर श्रीमती खालिदा तनवीर, डॉक्टर हुमेरा, इशरत बेगम, अदीबा, सैयद निदा, मोहम्मद साहिना, नाजिया, डॉक्टर फौजिया के साथ अन्य महिलाओं के हस्ताक्षर है। इस जोरदार प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने घोषणाएबाजी करते हुए कर्नाटक सरकार का निषेध दर्शाया। इस समय पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। जीन्सच्या पॅन्ट घातल्या तरी त्यांना मारतात। या सरकारला आपण सर्व जाती धर्माच्या लोकांमध्ये एक एकजूट तयार करायचा प्रयत्न करतोय। निर्माण केलं जात आहे। मला मराठी तेवढी चांगली येत नाही, तरी पण मी प्रयत्न करते, कारण की आपण इथे महाराष्ट्रात राहतो तर आपल्याला यायलाच पाहिजे। तर मी हे सांगते की हे आजचा मुद्दा नाही आहे। म्हणजे हिजाब आम्ही 1400 वर्षापासून करत आहे मुस्लिम महिला, आणि 75 वर्ष झाले आमचे ह्या भारतला आझाद होऊन, तरी पण आत्तापर्यंत कधी असा म्हणजे अशी आपले देशवासियांची विचारधारणा झाली नव्हती। पण आत्ता असला काय झाला, म्हणजे असला वातावरण कशामुळे निर्माण करण्यात येत आहे तेच कळत नाही। म्हणजे ह्यांना कशाची तरी भीती वाटायले, मुस्लिम समाजाकडून, मुस्लिम महिलांकडून असली भीती वाटायला लागली। म्हणून ते काय करायलेत की काही गुट जे आहे ते भारताचे पार्टिशन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच ते भगवकरण करण्याचाही प्रयत्न करत आहे। आम्ही त्यांच्या म्हणजे ते काय घालतात, कसे राहतात त्याच्या आम्हाला काही त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही आहे। आमची हे डिमांड आहे की आमच्या हे सुरुवातीपासून आमचा राईट आहे की आम्हाला हिजाब करू द्या, आणि आम्ही करत होतो 75 वर्षापासून आम्ही करत होतो। तर आत्ता तुम्ही कशामुळे ह्याच्यावर आमच्यावर बॅन आणतात, हे आमचा प्रश्न आहे। और से हिजाब के ताल्लुक से हम सब महिलाओं ने, महिला शहर, उलमाए और कॉलेज स्कूल्स के तमाम लेडीज़ सब मिलकर जो है हमने आज कलेक्टर मैडम को ये निवेदन दिया है, निषेध किया है कि हमारे समाज में जो हिजाब का जो मुद्दा उठा है, और जो कर्नाटक में एक बच्ची के ऊपर जिस तरीके से भागवाधारी की गई है, और बजरंग दल के जो लोगों ने, अचानक लड़कों ने उस पर जो हमला करने की कोशिश की और वो बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ती रही, ऐसी ही बच्चियों के लिए हम एक मैसेज देते हैं कि कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आए, और जब कोई ऐसा वक्त आए तो हम सब पूरे हर एक झूठ के साथ ख़वातीन हम उनके हर बच्ची के, हर मज़हब के साथ में रहेंगे। और हम ये बात की ताकीद करते हैं कि जिस तरीके से आज कर्नाटक में जो हादसा और जो हालात पैदा हुए, ऐसे आगे चल के किसी भी देश में या महाराष्ट्र में किसी ने कोई ऐसी ज़रूरत न करे, और ना ही हरगिज़ इस तरीके की कोई हरकत करे ताकि किसी महिला या मज़हब को इससे ठेस पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि हर कौम की लेडीज़ एक मज़हब में रहते हुए एक साथ देश में रह रही है, उसका सबसे एक सम्मान हो, और उस समानता की हम सबको उसकी फ़िक्र हो, ताकि वो किसी मज़हब के बारे में कोई आकर उसे ललकारे ना, और मजबूरन हमें अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
मानोद तहसील के विविध जगहों पर तारीख 10 फरवरी के रोज खेत मजदूर यूनियन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सावड़ी, रामपुरी, भौसा, लोहरा, पाड़ोदी, हत्तलवाड़ी इन गांवों में बैठक ली गई। बैठक के अध्यक्ष स्थान पर राज्य अध्यक्ष कॉमरेड मारुति खंदारे ये थे। राज्य सरकार ने अमल में लाए कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण योजना की प्रभावी अमलावरी करे, इस मांग के साथ अन्य मांगों के लिए आने वाले दिनों में खेत मजदूर यूनियन की ओर से आंदोलन किया जाएगा, ऐसा खंदारे। इस समय जिला अध्यक्ष कॉमरेड आसाराम बुरखुडो, कॉमरेड लिंबाजी धनले, कॉमरेड प्रकाश राक्षे, कॉमरेड रामराजे महाड़िक के गांव के नागरिक महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थी। परभनी के अनशन मैदान पर आज तारीख 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के रोज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धरना आंदोलन किया गया। पिछले कुछ महीनों से एसटी कर्मचारी विलीनीकरण के मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा है और दुख मनाया जा रहा है। एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया है तो अनेकों को सेवा मुक्त किया गया है। सभी को एक जैसा इंसाफ मिलना चाहिए। यात्री बचाओ और एसटी बचाओ ऐसा नारा देते हुए धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में एसटी महिलाओं के साथ पुरुष कर्मचारी शामिल हुए। एसटी कर्मचारियों ने किए हुए मांग तुरंत मान्य करे और निलंबित किए हुए और सेवा मुक्त किए हुए कर्मचारियों को तुरंत सेवा में लिया जाए और एसटी महामंडल को विलीनीकरण करे, ऐसी मांग की गई है। इस समय राजन सिरसागर, नितिन सावंत, गोविंद गिरी महाराज, सचिन देशमुख, अनिता ताई सरोदे, शेख मुन्ना के साथ एसटी कर्मचारी के महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में धरना आंदोलन में शामिल थे। सदस्य परभणी आज एसटी कामगारांचा जो दुखटा संप आहे, उपोषण आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये, मी यांच्या सगळं कर्मचारी बांधवांच्या सोबत आहे। जेव्हा महाराष्ट्र शासन असं म्हणतं की महाराष्ट्र शासन हे स्वर्ग आहे, मग स्वर्गामध्ये ज्या अवतारणाऱ्या फिरणाऱ्या ज्या लाल पऱ्या आहेत त्यांना तुम्ही घरात बसून असं डांबून ठेवू नका। माझं शासनाला असं म्हणणं आहे की त्यांना स्वच्छंदपणे महाराष्ट्रामध्ये स्वर्गामध्ये वावरू द्या ना। जे त्यांचे न्यायाची हक्काची जी मागणी आहे, शासनाला माझी नम्र विनंती आहे की शासनाने ती मान्य करावी व त्यांचं विलगीकरण करून घ्यावं। 3.5 वर्षामध्ये जे इतर कर्मचाऱ्यांना डेली युजेसवर जे मानधन मिळतं आणि हे वर्षानुवर्ष जे कामगार आपले काम करत आहेत, सेवेमध्ये आहेत, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांच्या जीवाला ते त्यांच्या ठिकाणी प्रवासामध्ये सुखरूप पोहोचवतात, तेव्हा ते त्यांच्या परिवाराचं अतिशय म्हणजे त्यांचा परिवार सोडून ते लोक जातात, त्या परिवारांची काळजी करत नाहीत। मग ह्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराची काळजी करायची कुणी? महाराष्ट्र शासनाने। हे महाराष्ट्र शासनाचं नैतिक कर्तव्य आहे। आदरणीय मुख्यमंत्रीजी आमचे उद्धवरावजी ठाकरे साहेब यांना नम्र विनंती आहे, साहेब इतरत्र अनाथाई पैसा न खर्च करता ह्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यावर तुम्ही विशेष भर द्यावा आणि हे आपल्या कार्याला आहे त्यांच्या न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा। आज 11 फरवरी के दरमियान आज परभनी शहर में तमाम महिलाओं ने, छात्राओं ने, युवतियों ने और तमाम पक्ष के पदाधिकारी महिलाओं ने मिलकर ज़िला कलेक्टर को निवेदन देते हुए बताया कि कर्नाटक में जो हादसा हुआ है वो जो हिजाब को लेकर कर्नाटक की सरकार अपने आप को एक अलग से माहौल बनाकर शहर में तफरक़ा फैला रही है, राज्य में तफरक़ा फैला रही है। उस बात पर हम हमारे क़ानूनी दायरों के साथ बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट M.A. बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हम उनसे पूछेंगे कि भाई जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के घटना में लिखा हुआ कानून में जिस तरीके से बात लिखी हुई है कि समाज के अंदर क्या पहनना चाहिए, ये किसी दूसरे धर्म से सीखने के बजाय और किसी राजनीतिक पार्टी से उस पर अमलावरी करने के बजाय हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के लिए हम आज हमारे साथ एडवोकेट M.A. बेग इनको लेकर आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ और यहाँ पर आप हम ज़्यादा यहाँ पर जमा नहीं है, लेकिन आप मास्क निकाल के भी हमारे से बात कर सकते हैं। साहब आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं क्या मामला। इफ्तिखार जी, मास्क पहनने से कोरोना वायरस से इंसान की सुरक्षा होती है, हिफाजत होती है। अभी देखिए हिजाब या बुर्खा ये क्या है? ये भी तो एक किस्म का मास्क ही है। और जो लोग हिजाब की विरोध कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स के बारे में,
तो वो लोग भी किसी वायरस से कम नहीं है और इनकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है और देश के बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं इन वायरसेस को ख़त्म करने के लिए और इनका भी एंटीटोड, इनका भी वैक्सीन देश में तैयार हो चुका है। अब रही बात कर्नाटक वाले मामले की, तो जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर एक स्टूडेंट को जो अपने कॉलेज में अपना थीसिस सबमिट करने जा रही थी उसको परेशान करने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक राम जी का संबंध है तो सारे लोग जानते हैं, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने राम जी के बारे में क्या कहा था। उन्होंने राम जी को इमामुल हिंद कहकर मुखातिब किया था, यानी आदर की इतनी भावना भारत में पहले से ही है। और राम जी की सिखावट, सीख और लोगों को क्या तालीम, एजुकेशन क्या दी है, वो राम जी वो है जिन्होंने एक रावण नामी एक दरिंदा जिसने महिला का विरोध किया था उसको सबक सिखाने के लिए हथियार उठा दिए थे और जंग की थी। लेकिन आज एक ऐसा भी समय हम देख रहे हैं जहां जय श्री राम के नारे लगाकर धर्म के विरोध में यही लोग काम कर रहे हैं। जहां तक भारत के संविधान का संबंध है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश की बुनियाद अनेकता में एकता पर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत का संविधान में एक भी शब्द, एक भी वर्ड गैर ज़रूरी या अननेसेसरी नहीं है। इस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, पंडित नेहरू जी की और मौलाना आज़ाद और ऐसे कई गुमनाम मुजाहिद आज़ादी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनकी आत्मा है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। और ये किताब बनाने का उद्देश्य ये रहा है कि भारत में बसने वाली अनेकता का आदर किया जाए, अनेकता का आदर करते हुए देश की एकता बनाए रखी जाए। लेकिन जो लोग इसके विरोध में जा रहे हैं वो देश के विरोध में जा रहे हैं। भारत का संविधान खुले तौर पे ये कहता है कि इस देश में कोई भी इंसान अगर किसी धर्म का पालन करता है, धर्म को मानता है, तो उस धर्म के अंदर जितने भी प्रावधान हैं और उन प्रावधान से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती है दूसरे धर्म के मानने वाले के, तो उस पहले धर्म पर कायम जो आदमी है वो सारी चीज़ें पूरी तरह आज़ादी से कर सकता है। और भारत के संविधान ने भारत की सारी सरकारों को, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संवैधानिक जिम्मेदारी दी है कि लोगों को अपने अपने धर्म पर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर अमल करने की पूरी आज़ादी और प्रोटेक्शन रहना चाहिए। देखिए, भारत को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि अनेकता में एकता वाले सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाए। ये लोग राम जी की, इमामुल हिंद राम जी की सीख और तालीम के विरोध में काम कर रहे हैं। ये लोग असल में उस रावण के भक्त है जिसको राम जी ने उसको ख़त्म कर दिया था और उसको उसकी औकात बता दी थी। देश उठ खड़ा है और भारत एक मजबूत मुल्क है। ऐसे लोगों की इन हरकतों से ना देश कमज़ोर होगा ना कुछ होने वाला है, यही हारेंगे। सारी दुनिया जानती है कि रावण के पास ताकत थी, रावण के पास फौज थी, रावण के पास लंका थी, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था। चरित्र किसके पास था? चरित्र इमामुल हिंद राम जी के पास था। और जीत किसकी हुई? सच्चाई की जीत हुई। अभी देखिए, वही डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल जिन्होंने हमारे देश को जो गीत दिया सारे जहां से अच्छा, उन्होंने ही राम जी के बारे में यही कहा था ना कि वो इमामुल हिंद है। तो यहाँ पर दूसरों के धर्म का आदर करना ही पड़ेगा, तभी जाके सच्ची देशभक्ति होगी। और आज भी हमारे मुल्क का एक राष्ट्रगीत के बाद एक जो दर्जा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी गीत को है। तो ये मानसिकता को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक देश में सरकार और सारी संस्थाएं अनेकता में एकता के सिद्धांत को बढ़ाएगी नहीं, ऐसे तत्व सर उठाते रहेंगे और इनका सर हमेशा संविधान कुचलता आया है, कुचलता रहेगा। और सरकारें और सारी चीज़ें जो भी है
वो संविधान के तहत ही चलेगी। संविधान सबकी हिफाजत करने की नीयत से बनाया हुआ है। और ये बुर्खा अभी आप देखिए कि धरती पर सारे धर्म, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो है तो औरत के बेपर्दगी का फेवर करता हो। और रही बात कि किसी और धार्मिक लोगों की कोई परेशानी का मामला ही नहीं है। अभी कई ऐसे अदर मुस्लिम लड़कियां भी, औरतें भी देखने में आती है स्कूटी पे और बाज़ार में घूमते वक्त कि सब तो वैसे लपेट कर ही जा रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का हिजाब या बुर्खा ही हो गया है। और ये मास्क क्या है? मास्क भी तो वही है ना, कोरोना से बचाव के लिए। और जहाँ तक संबंध है, ये कोरोना वायरस से भी बुरे वायरस है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी ज़ुबान खोलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के रक्षक के रूप में जनता ने उन्हें पावर दिया है। उस पावर का इस्तेमाल भारत के संविधान को बचाते हुए देश में अनेकता में एकता को बढ़ावे के लिए करना चाहिए। और देश मजबूत है, रहेगा। और ऐसे तत्व हमेशा से नाकाम हुए हैं और ये वक्ती है। थोड़े दिनों के बाद इनका ये खेल ख़त्म होने ही वाला है। और ये सिर्फ एक राजकारण का धंधा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वरना ऐसे कहीं होता है क्या? कि भारत की प्रथा है कि कहीं घूंघट, कहीं अलग अलग किस्म के वो पर्दादारी तो भारत के सभ्यता में है। भारत में हमारा कोई यूरोप नहीं है। और यहाँ पर औरतों को खुला रखने का कहीं कहीं से कोई प्रथा ही नहीं है, रिवायत ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है, और किसी भी धर्म में नहीं है। ये सिर्फ है तो सिर्फ ये धंधा करने वाले लोग हैं। इसके तहत ही ये लोग दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। लेकिन भारत इतना कमज़ोर नहीं है, कैसे कुछ लोग के वजह से कमज़ोर हो जाएगा। भारत मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अफजल बेग साहब, जिन्होंने ये बात बताई है कि हमारे हर मज़हब में एक पहरावा है और वो पहरावे के तहत किसी मज़हब एक दूसरे मज़हब को ये नहीं कह सकता कि तुम ये चीज़ ना पहने और इस तरीके से हरकत ना करें। लेकिन ये लोग जो मनुवादी दिमाग के हैं, वो लोग जो ये हालत बना रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक मामलों के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। यही हमारी आज की जो मुलाकात ली गई है, ये आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा एक मंसूबा है और एक मकसद है कि इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने जो संविधान है, वो संविधान को मजबूती के साथ बढ़कर और बढ़ चढ़ कर रहे, और अपने इस्लाम जिस तरीके से अब हर जने अपने अपने धर्म को मानता है, उसी तरीके से अपने धर्म को मानते हुए महिलाओं को पाबंदी रखे किस चीज़ की, पर्दगी की। बाकी ना कि उन्हें जिस तरह से हम देखते हैं फॉरेन कल्चर से क्या हालत होती है, ये भी हमारे सामने नज़रें देखने में आए हैं और नज़रें भी सामने आई हुई है। इस बात को लेकर ही हमने आज यहाँ पर मुलाकात ली है। हमको हमारी मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इस पर हमारे ज़रूर है आपके कॉमेंट्स, और आपके कमेंट्स के ज़रिए ही हम हमारी अच्छी से अच्छी न्यूज़ और अच्छी से अच्छी मुलाकात लेने की कोशिश करते हैं। हमारी न्यूज़ अगर से आपको पसंद आई तो ज़रूर आप शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से कर्नाटक राज्य शासन द्वारा संवैधानिक तरतूदों का भंग कर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ राजनीतिक दहशत निर्माण, शिक्षा अधिकार पर चलाए गए हमले, गैर कृत्य किया गया है, उसका निषेध दर्शाते विविध मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। इस समय वहीद पटेल, प्रोफेसर रफीक शेख, कॉमरेड राजन सिरसागर, डॉक्टर धर्मराज चौहान, नितिन विश्वजीत वाघमारे, इमरान खान, एडवोकेट शाहनवाज, शेख वसीम, शेख साजिद बेलदार, फहीम, आसिफ शेख बाबा, शेख नदीम राज, लुकमान शेख, सईद अहमद खान, शेख महबूब, रफीक शेख, शेख मुन्ना, सैयद वाजेद आदि के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कर्नाटक राज्य सरकारने शिक्षण विभागातर्फे संदिग्ध परिपत्रक जारी करून आणि त्यानंतर फॅसिस्ट विचारसरणीच्या गुंडांनी, संघ भाजपाच्या गुंडांनी मुस्लिम विद्यार्थिनींवर ज्या प्रकारे दबाव निर्माण केलेला आहे आणि त्यावरून संबंध एक दंगेखोर वातावरण जे निर्माण केलेलं आहे, त्याचा आज आम्ही ठामपणे या ठिकाणी निषेध करीत आहोत। कर्नाटक राज्य सरकार आपली घटनात्मक जबाबदारी या ठिकाणी पाळण्यास असमर्थ ठरलेलं आहे। आपल्या राज्यामध्ये दंगेखोर वातावरण निर्माण करून कायदा आणि सुव्यवस्था या ठिकाणी धोक्यामध्ये आणलेली आहे। राष्ट्रपतींकडे आम्ही मागणी करत आहोत की यामधील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांना तात्काळ पदावरून निष्कासित करण्याचं काम राष्ट्रपतींनी केलं पाहिजे। आणि ज्या प्रकारचा
उन्माद निर्माण करून एक अतिरेकी दहशत निर्माण केली जाते आहे, त्याबद्दल मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांच्या विरुद्ध UAPA सारख्या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली गेली पाहिजे, हे आम्ही ठामपणे या ठिकाणी मागणी करत आहोत. या देशामध्ये मुस्लिमांचं आर्थिक सामाजिक मागासलेपणाबद्दल सच्चर कमिशन, रंगनाथन कमिशन या कमिशनच्या अनेक शिफारशी सरकार समोर पडून आहेत. उच्च शिक्षणामधलं त्यांचं प्रमाण वाढवणं ही सरकारची घटनात्मक आणि कायदेशीर जबाबदारी असताना ज्या प्रकारे एक फॅसिस्ट तंत्र आणि दहशत निर्माण केली जात आहे, रोज हिंदू मुस्लिमांबद्दल काहीतरी वाद निर्माण करून या देशाला फॅसिझमकडं ढकलण्याचा प्रयत्न जे काही मोदी सरकार आणि त्यांचे राज्य सरकार करत आहेत, त्याच्या विरुद्ध देशातील समस्त लोकशाहीवादी जनता ठामपणे त्याचा विरोध करत आहे. कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में जो हिजाब को लेकर पाबंदी लगाई थी, उस पर जो मामला पेश आया, उसको लेकर परभनी जिले में जगह जगह पर तहसीलों में धरने आंदोलन और निषेध किया जा रहा है. उसी के तहत आज 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के रोज गंगाखेड़ तहसील में जयदीपुरा से लेकर दिलकश चौक में नमाज के बाद लोग और युवक बड़ी संख्या में जमा हुए और यहाँ से जयदीपुरा से लेकर दिलकश चौक और गंगाखेड़ कचहरी में तहसील को निवेदन दिया गया और यहाँ पर सभा का रूप निर्माण हुआ. हजारों की तादाद में युवक, नागरिक और महिलाएं हाजिर हुई. इस समय जब देखे जाएगा तो सैलाब दिखाई देता है इन युवकों का आने का और नारेबाजी जब लगाते हुए. इसमें यह बताया गया है कि हिजाब ये इस्लामी पहनावा है, लेकिन ये हिजाब में रहने से माँ बहनें किस तरीके से सुरक्षित रह रही है, इस बात को लेकर अवगत कराया गया. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.